किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है समय निकल चुका होता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा बूढ़ा हो चला था। वो उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था। उसने एक बड़ा सा प्रोग्राम रखा और उस कार्यक्रम में जो उस राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी उसको भी बुलाया गया। राजा ने अपने गुरुदेव को भी बुलाया। सब लोग आ गए। उस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए उस नर्तकी को बुलाया गया था। उसकी परफॉर्मेंस चलने लगी। शाम से वो परफॉर्मेंस शुरू हुई, सुबह तक वो चलती चली जा रही थी। राजा ने अपने गुरुदेव को, जो गुरुजी थे, उनको भी स्वर्ण मुद्राएं दी थी कि आप भी इसको पुरस्कृत कर सकते हैं। उस दरबार में राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी भी थी, राजा का बेटा यानी कि युवराज भी वहीं था। लगातार वो परफॉर्मेंस चल रही थी। तभी नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजाने वाला था उसको हल्की हल्की नींद आने लगी और इसी बात पर नर्तकी ने एक दोहा पढ़ दिया। नर्तकी ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। और जहां उस नर्तकी ने दोहा पढ़ा, वो तबले वाला एकदम से उसकी नींद खुल गई। वो तबला ध्यान से बजाने लगा और उसके बाद कमाल हुआ। जितनी स्वर्ण मुद्राएं गुरुजी के पास बची थी, राजा के गुरुदेव के पास, उन्होंने सारी नर्तकी को दी और बैठ गए। जो राजकुमारी थी उसने अपना 9 लखा का हार नर्तकी को जाकर के समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। जो युवराज था उसने जाकर के मुकुट वहां रख दिया। राजा चौंक गया कि ये क्या कर रही है नर्तकी, एक दोहा पढ़ करके हमारे यहां के लोगों को लूट रही है। राजा ने वो जो परफॉर्मेंस थी रुकवा दी। राजा कहने लगा कि क्या कर रही हो, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस इतनी भी शानदार नहीं कि लोग इतने महंगे महंगे तोहफे तुम्हें दे रहे हैं, तुमने एक दोहे में सबको लूट लिया। राजा उस नर्तकी के लिए आदेश निकालने वाला था कि इसको बंदी बना लो, ये वो। तभी गुरुदेव ने कहा राजा कि अरे रुको रुको रुको, इसकी कोई गलती नहीं है। इसके एक दोहे ने मेरी बुद्धि को सही ठिकाने पर ला दिया। मैंने जंगलों में तपस्या की, ऊपर वाले की साधना की और आज यहां आकर के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। यहां आकर के यहां परफॉर्मेंस देख रहा था, नाच गाना देख रहा था। इसके इस एक दोहे ने मेरी बुद्धि को सही ठिकाने पर ला दिया, इसलिए मैंने सारी स्वर्ण मुद्राएं इसके चरणों में रख दी हैं। तभी राजा की राजकुमारी कहने लगी, जो बिटिया थी, वो कहने लगी कि पापा जी, मेरी शादी की उम्र हो चली थी लेकिन आप मेरा विवाह ही नहीं करवा रहे। आज मैं आपके महावत के साथ भागने वाली थी, मेरा प्लान था, लेकिन इस नर्तकी के उस दोहे ने मेरी नींद खोल दी। मुझे बता दिया कि ये करना गलत होगा। बहु बीती, बीत गया समय, थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, तो मैं क्यों आप पर कलंक लगाऊं। राजकुमारी बोल रही थी कि राजकुमार बोलने लगा कि पिताजी, बहुत समय हो गया, आपने मुझे युवराज बना रखा है, महाराजा नहीं बनाया। मैं कब से सिंहासन पर बैठने का इंतजार कर रहा हूं। आज मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपका वध करने वाला था, आपको ही मारने वाला था, लेकिन आज इस नर्तकी के दोहे ने मुझे भी समझा दिया कि बहुत बीती थोड़ी सी रह गई है, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। मैं क्यों ये कलंक अपने माथे लूं, अपने ही पिता का खून करने का। इसलिए मुझे भी समझ आ गई और मैंने वो मुकुट इनके चरणों में रख दिया। सबने उस दोहे का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाला और तब उस नर्तकी को भी समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे भी कुछ और करना चाहिए। तब राजा को समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं। राजा ने संन्यास ले लिया। जो अपनी गद्दी थी वो अपने बेटे को सौंप दी, बिटिया का विवाह करा दिया और जंगल में चला गया। छोटी सी कहानी, लेकिन ये दोहा हमें समझाता है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। बहुत बीत गई, थोड़ी सी रह गई है, पल पल बीत ही रहा है, वो एक गलती की वजह से कलंक ना लग जाए। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखना लाइफ में जरूरी है। आने वाला कल अच्छा होगा। अब तक आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़े हैं, कहीं कोई गलती, कोई चूक ना हो जाए, यही ये छोटी सी कहानी हमें समझाती है। सब्र के साथ आगे बढ़िए, ऊपर वाला सब संभाल लेगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।